आप कई महीनों से तिहाड़ जेल के अंदर से 200 करोड़ रुपए की ठगी करने के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर के नए नए किस्से सुन रहे हैं। सुकेश ने तिहाड़ में बैठे बैठे अपने जाल में कई एक्ट्रेसेस को भी फंसा लिया। इन एक्ट्रेसेस ने सुकेश के बारे में क्या क्या खुलासे किए हैं, आइए आपको दिखाते हैं इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए। जैकलीन फर्नांडीज, नोरा फतेही और निकी तंबोली, इन तीनों का दावा है कि सुकेश चंद्रशेखर के चंगुल में फंसने से पहले इन्हें नहीं पता था कि उसका आपराधिक बैकग्राउंड है। सबसे पहले बात जैकलीन फर्नांडीज की। सिडनी यूनिवर्सिटी से पढ़ी 37 साल की जैकलीन ने 2009 में बॉलीवुड फिल्मों में डेब्यू किया। 2 साल पहले जैकलीन ईडी के रडार पर आई। सुकेश चंद्रशेखर के ठगी केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन आरोपी है। यानी ईडी के मुताबिक जो पैसा सुकेश चंद्रशेखर ठगी करके कमा रहा था, जैकलीन उस काले धन को सफेद बनाने में शामिल थी। मगर जैकलीन का कहना है कि वो तो खुद सुकेश की शिकार बनी और उसके चक्कर में अपना सब कुछ गंवा बैठी। जैकलीन ने बयान दिया है कि सुकेश ने मुझे गुमराह किया, मेरा करियर और आजीविका बर्बाद कर दी। पिंकी ईरानी ने मेरे मेकअप आर्टिस्ट को तैयार किया कि मैं सुकेश से बात करूं। उसने मेरे मेकअप आर्टिस्ट को बताया था कि सुकेश गृह मंत्रालय का एक बड़ा सरकारी अधिकारी है। सुकेश ने मुझे खुद को सन टीवी का मालिक और जयललिता का रिश्तेदार बताया। सुकेश ने मुझसे कहा कि वो मेरा बड़ा फैन है और उनके साउथ के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें मुझे काम करना चाहिए। उसने मुझसे कहा कि उसकी कोल माइनिंग की फैक्ट्रियां हैं। जैकलीन ने बताया है कि हम दिन में 2-3 बार कॉल और वीडियो कॉल किया करते थे। उसने कभी नहीं कहा कि वो जेल से कॉल कर रहा है। उसकी वीडियो कॉल की बैकग्राउंड में एक पर्दा और एक सोफा दिखाई देता था। मैंने सुकेश के निजी जेट में ट्रैवल किया। जब मुझे केरल जाना था तो उसने मुझसे कहा था कि मैं उसके निजी जेट से जाऊं। केरल में उसने मेरे लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया था। 2 बार मैं सुकेश से मिलने चेन्नई उसके प्राइवेट जेट में गई। उससे मेरी आखिरी बार बात 8 अगस्त 2021 को हुई। उसके बाद उसने मुझसे संपर्क नहीं किया। मुझे बाद में पता चला कि वो ठगी मामले में तिहाड़ में बंद है। जैकलीन ने अपने बयान में कहा है कि सुकेश और पिंकी ईरानी की मंशा उसे धोखा देने की थी। जैकलीन ने कहा है कि सुकेश ने उसे मूर्ख बनाया। जैकलीन के मुताबिक सुकेश का आपराधिक बैकग्राउंड जानने के बाद ही उसे सुकेश चंद्रशेखर असली नाम पता चला। इससे पहले उसे सुकेश का नाम शेखर पता था। जैकलीन की माने तो इसके बाद उसने सुकेश से दूरी बनाई। तब भी पिंकी उससे कहती रही कि उसका फैसला गलत है। जो मीडिया दिखा रहा है उसे सच नहीं मानना चाहिए, क्योंकि पिंकी सुकेश को अच्छी तरह से जानती है और उसने सुकेश के लिए 12 साल काम किया है। पिंकी के जरिए ही सुकेश लोगों को फंसाता था। सुकेश मेरी भावनाओं के साथ खेला और उसने मेरी जिंदगी नर्क बना दी। माना जाता है कि सुकेश के साथ नाम जुड़ने के बाद जैकलीन को कुछ फिल्मों से भी हाथ धोना पड़ा। जैकलीन ने सुरेश से मिनी कूपर कार, लिमिटेड एडिशन परफ्यूम से लेकर महंगे जूते, डायमंड ईयररिंग और ब्रेसलेट जैसे गिफ्ट लिए थे। हालांकि जैकलीन ने ये भी कहा कि उन्होंने मिनी कूपर कार वापस लौटा दी थी। एक्ट्रेस नोरा फतेही से भी जांच एजेंसियों ने सुकेश ठगी केस में पूछताछ की है। नोरा ने अपने बयान में कहा है कि वो सुकेश से कभी नहीं मिली। पिंकी ईरानी ने उससे कहा था अगर वो सुकेश की गर्लफ्रेंड बनने को तैयार हो जाए तो वो नोरा को एक बड़ा घर और लग्जरी लाइफ देगा। ईरानी ने नोरा को कहा था कि जैकलीन सुरेश की गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। बहुत सारी हीरोइन है जो सुकेश की जिंदगी में आने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, पर वो नोरा को चाहता है। सुकेश ने नोरा के जीजा बॉबी को एक कार गिफ्ट की थी। नोरा के मुताबिक इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। उस समय वो देश में नहीं थी और बाद में बॉबी ने वो BMW कार बेच दी। नोरा ने अपने बयान में कहा है कि जब मुझे ईडी से संबंध मिला तो मुझे पता चला था कि उसका नाम सुकेश चंद्रशेखर है। इससे पहले मैं उसे सुरेश के नाम से जानती थी। तब मुझे ये भी पता चला कि सुकेश की पत्नी लीना भी ठग है। लीना से मैं चेन्नई के एक इवेंट में मिली थी। एक्ट्रेस और बिग बॉस की पूर्व कंटेस्टेंट निकी तंबोली का नाम भी सुकेश के साथ ठगी केस में आया है। निकी ने कोर्ट में दी अपने बयान में कहा है सुकेश ने उस पर दबाव डालकर ये इंस्टा स्टोरी पोस्ट करवाई कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। निकी के मुताबिक वो 2 बार सुकेश से मिलने तिहाड़ गई। पिंकी ईरानी ने सुकेश के बारे में मुझसे कहा था कि वो दक्षिण का फिल्म प्रोड्यूसर है। वो मुझसे मिलना चाहता है और मुझे मूवी दिलवाने में मेरी मदद करेगा। पिंकी ईरानी ने अप्रैल 2018 में दिल्ली जाने के लिए मेरी टिकट बुक कराई। एक BMW कार हमें तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर लेकर गई और हमें एक इनोवा कार जेल के अंदर लेकर गई। हमारी कोई सिक्योरिटी जाँच नहीं हुई, न ही हमारे ID चेक हुए। जेल में सीढ़ियाँ चढ़कर सुकेश हमें एक कमरे में एक लड़की और 2 आदमियों के साथ बैठा मिला। सुकेश ने मुझसे कहा कि ये उसका ऑफिस है। फिर बाद में उसने बताया कि वो एक बड़े स्कैंडल में फंसा है और
अगस्त में उसे बेल मिल जाएगी। सुकेश ने मुझसे कहा कि उसने फिल्म में एक्ट्रेसेस को स्पॉन्सर किया है और उसकी करीब 100 गर्लफ्रेंड है। निक्की के मुताबिक सुकेश ने पहली मुलाकात में पिंकी को 10 लाख रुपए दिए थे, उसमें से 1.5 लाख रुपए पिंकी ने मुझे दे दिए। दूसरी मीटिंग में उसने मुझे 2 लाख रुपए कैश और गुची का बैग दिया। उसने कहा कि वो मुझे पसंद करता है और मुझे बहुत सारे बैग गिफ्ट देना चाहता है। निक्की के मुताबिक सुकेश ने उससे कहा कि वो अपने इंस्टाग्राम पर अपने बायो में इन रिलेशनशिप लिख दे और उसके दी बैग की पिक्चर भी डाल दे। निक्की के मुताबिक सुकेश ने मुझ पर दबाव डाला कि मैं अपनी इंस्टा स्टोरी में उसे अपना बॉयफ्रेंड बताऊं। पिंकी ने मुझे कहा था कि वो बहुत बड़ा नेता है और साउथ का एक बड़ा फिल्म प्रोड्यूसर और मैं जो चाहूंगी वो मुझे देगा। पर दूसरी बार जब सुकेश ने मुझे अकेले मिलने बुलाया तो पिंकी नाराज हो गई, उसके बारे में बुरा बोलने लगी और कहा कि मैं सुकेश से ना मिलूं। इन तीनों अभिनेत्रियों की माने तो पिंकी ईरानी एक टीवी एंकर रह चुकी है। पिंकी के मुताबिक जैकलीन से मिलवाने के एवज में सुकेश ने उसे 2 करोड़ रुपए देने का वायदा किया था। पिंकी की वकील ने कहा है कि पिंकी ईरानी ने जैकलीन के मेकअप आर्टिस्ट से संपर्क किया था। सुकेश के निर्देश पर ईरानी जैकलीन की पर्सनल शॉपर बन गई। ईरानी शोरूम जाती थी और सुकेश को वीडियो कॉल करके सामान दिखाती थी और उसकी पसंद से जैकलीन के लिए बैग, जूते, ज्वेलरी लेती थी। सुकेश उनका पेमेंट करके उसकी डिटेल्स ईरानी को भेज देता था। तो ट्रांजैक्शन तो सुकेश ने किया, ना कि ईरानी ने। एक बार वैलेंटाइन डे पर जैकलीन से झगड़ा सुलझवाने के लिए सुकेश ने ईरानी को 10 करोड़ रुपए तक देने की पेशकश की थी, पर ये पैसे उसे नहीं मिले। तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग का केस कैसे बनता है? अब इस केस में अगली सुनवाई 23 जनवरी को है। वैसे सुकेश के खिलाफ बहुत सारे मामले दर्ज हैं, पर सबसे बड़ा मामला फोर्टिस हॉस्पिटल चेन के वाइस चेयरमैन रहे शिविंदर की पत्नी अदिति से ठगी का है। शिविंदर आर्थिक धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद थे। उन्हें छिड़वाने के एवज में कानून मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के नाम से सुकेश ने अदिति से 40 ट्रांजैक्शन में 200 करोड़ रुपए वसूल किए। सुकेश ने इस ठगी के लिए एक स्पूफिंग ऐप का इस्तेमाल किया, जिससे अदिति के फोन पर फ्लैश होने वाले नंबर केंद्रीय मंत्रालयों के दिखते थे। सृष्टि ओझा, दिल्ली, आज तक।